इंसानी सभ्यता की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ सामाजिक कर्म कांडों का सिलसिला अब तक जारी है। त्योहारों से लेकर अपने पूर्वजों को याद करने का सिलसिला बरसों पुराना है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद करने की परंपरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म या अकेले भारत में ही इस तरह की परंपरा है। इस परंपरा के सूत्र तकरीबन हर देश और सभ्यता में फैले हैं। आइए जानते हैं मृत लोगों की याद में मनाए जाने वाले ऐसे त्योहारों के बारे में जो दुनिया के कोने कोने में धर्मों की सीमाओं के परे फैले हैं। सबसे पहले श्राद्ध और पितृपक्ष को जान लीजिए। श्राद्ध मतलब अपने पितरों या पूर्वजों के लिए श्रद्धा और समर्पण प्रकट करना। वो पूर्वज जो हमें छोड़कर परलोक जा चुके हैं, हम उनका आह्वान करते हैं और उनको भोजन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद करते हैं। इसे पितृपक्ष पूर्णिमा इस साल 2 सितंबर 2020 से लेकर अमावस्या 17 सितंबर 2020 तक मनाया जाता है। मतलब तकरीबन 15-16 दिन का वक्त इसके लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि पितरों ने भगवान से याचना की थी कि उन्हें पृथ्वी पर अपने कुल कुटुंब के लोगों से मिलने का एक मौका दिया जाए। भगवान ने पितृपक्ष के दिनों को पितरों की आत्मा को पृथ्वी भ्रमण के लिए तय किया। जब पितृ इस वक्त पृथ्वी पर आते हैं तो अपने परिवार के किए गए तर्पण से मिले भोग का ही सेवन करते हैं और अपने परिवार के लोगों के मंगल की कामना करते हैं। ये तो हुई कर्मकांड की बात, लेकिन समाजशास्त्री इसे समाज को अपने पूर्वजों से जोड़कर रखने वाली एक प्रैक्टिस की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि इससे लोग अपने पूर्वजों से जुड़ा महसूस करते हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मृत लोगों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। अब जानते हैं दुनिया के दूसरे देशों के बारे में। सबसे पहले डाई डे मुरेटोस या डे ऑफ डेड कहाँ मनता है ये? मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के देशों में। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा आयोजन है जो मर चुके लोगों की याद में किया जाता है। इसके रंगीन नज़ारे और संगीत दक्षिण अमेरिकी कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप एक बड़े आयोजन में भी जो भी सोच सकते हैं वो सब इस फेस्टिवल में होता है। मैक्सिको में इसके आयोजन पर बाकायदा छुट्टी रखी जाती है। लोग रात को कब्रिस्तानों में जमा होते हैं। चीनी के नरमुंड बनाए जाते हैं। शहर में एक कार्निवल मतलब मेला लगता है जिसमें लोग मरे हुए लोगों की तरह तैयार होकर आते हैं। खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। इसे लोग जमकर सेलिब्रेट करते हैं। मैक्सिको के कल्चर में सेंटा म्यूर्ते नाम की मृत्यु की देवी भी मिलती हैं। इनका काम लोगों की रक्षा करना और मृत आत्माओं को सुरक्षित बैकुंठ पहुंचाने जैसा माना जाता है। इस दिन इन्हें मनाने वाले इन्हें भी याद करते हैं। इसे गर्मियों की शुरुआत में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को मनाया जाता है। इस त्योहार के बारे में समझने का सबसे अच्छा तरीका है 2017 में आई एनिमेशन फिल्म कोको। इस फिल्म में 12 साल के एक बच्चे के जरिए इस त्योहार को बहुत ही रोचक तरीके से पेश किया गया है। फिल्म को साल का बेहतरीन एनिमेशन मूवी और म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड में भी नवाजा गया था। दूसरा है चमबेन, देश कंबोडिया। इसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये हमारे पितृपक्ष से कितना मिलता जुलता हुआ है। हमारे पितृपक्ष की तरह चमबेन भी 15 दिनों का कर्मकांड है। कंबोडिया में भी ऐसी मान्यता है कि इस दिन मृत आत्माएं अपने परिवार के पास आती हैं। इसके शुरुआती दिनों को कानबेन कहा जाता है। इन दिनों में अपने पूर्वजों को घर पर याद किया जाता है। 15वें दिन को चमबेन का दिन कहते हैं। इस दिन लोग एक साथ जमा होकर सेलिब्रेट करते हैं। खाना पीना अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं और खुद भी खाते हैं। लोग अपने पूर्वजों से बेहतर भविष्य और गलती से हुए कामों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। ये त्योहार मूल रूप से बौद्ध लोग मनाते हैं। कंबोडिया और भारत के पितृपक्ष की समानता के कारण ये भी है कि कंबोडिया में हिंदू धर्म के अंकोर वाट जैसे बड़े मंदिर हैं। इसके अलावा वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो मूल रूप से भारत से वहाँ पहुँचे हैं। तीसरा है हैलोवीन, देश अमेरिका और यूरोप। इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी पहचान है कद्दू को खोखला करके बनाया गया एक भुतहा चेहरा। अमेरिका और यूरोप में क्रिश्चियन इस फेस्टिवल को बहुत चाव से मनाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह भी मैक्सिको के फेस्टिवल ऑफ डेड की तरह 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है। इस त्योहार पर बच्चे तरह तरह की अजीबोगरीब ड्रेसेस से तैयार होते हैं। रात में घर घर जाते हैं जहां कैंडी या टॉफ़ी उनकी हैलोवीन बास्केट में डालने की परंपरा है। इस त्योहार को भी अपने पूर्वजों की याद में और मर चुके लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। पॉपुलर कल्चर में दिखने वाले यह मृत लोगों से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है। हॉलीवुड की फिल्मों ने हैलोवीन को डर पैदा करने वाले त्योहार की तरह इतना दिखाया कि ये नाम त्योहार से ज़्यादा डरावनी फिल्मों से जुड़ गया है। आपको भी अगर डर और हैलोवीन का कनेक्शन देखना है तो 1978 से लेकर 2018 तक हैलोवीन के नाम से बनी कई फिल्में देख सकते हैं।
चौथे नंबर पर है शब बारात। देश अरब सहित सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। शब बारात दो शब्दों शब और बारात से मिलकर बना है। शब का अर्थ है रात और बारात का मतलब बरी होना। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये रात साल में एक बार शाबान महीने की 14 तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। यह अरब में लैलतुल बराह और लैलतुल निस्फे मीन शाबान के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल में शब बारात नाम से जाना जाता है। जैसा कि बाकी मृत लोगों के त्योहारों पर होता है, वैसे ही इस त्योहार पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों में खास सजावट की जाती है। घरों पर खास रोशनी की जाती है। पुरखों की कब्रों पर चिराग जलाए जाते हैं। रात में लोग कब्रों पर आकर इबादत करते हैं। मान्यता है कि शब बारात की रात मुस्लिम जन दुनिया से रुखसत हो चुके परिजनों के लिए दुआएं मांगते हैं। शब बारात इस्लाम की 4 मुकद्दस रातों में से एक है। इसमें पहली आशुरा की रात, दूसरी शब मेराज, तीसरी शब बारात और चौथी शब कद्र होती है। हमारी लिस्ट में जो आखिरी है उसमें जनजाति हर साल बिछड़ों को कब्र से बाहर निकाल मनाती है ये फेस्टिवल। देश है इंडोनेशिया। मतलब ये कुछ अलग है। आपने मृत पुरखों की याद में उनके लिए त्योहार मनाते तो सुन लिया, लेकिन एक जनजाति ऐसी भी है जो अपने मर चुके परिजनों के शरीर को हर साल कब्र से बाहर निकालते हैं और उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस जनजाति का नाम है तोराजा। इस जनजाति में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी मर चुके परिजन को ये लोग एक खास विधि से जमीन में दफन करते हैं। इसके बाद हर साल अगस्त के महीने में एक खास दिन बॉडी को कब्र से बाहर निकाला जाता है। उसे बेहतरीन और पसंद के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके साथ बैठकर ही खाना पीना होता है। ऐसा सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं बल्कि मर चुके छोटे बच्चों के साथ भी किया जाता है। शरीर को दफनाने से पहले उसे महीनों तक घर पर रखा जाता है और उसे मृत नहीं बल्कि बीमार माना जाता है। इस दौरान उसे चाय, कॉफी, सिगरेट और खाना ऑफर किया जाता है। अपने परिजनों को इस तरह से दफन करने में वो लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसके लिए लोन तक लेते हैं। हमने आपको चुनिंदा ऐसे कल्चर के बारे में बताया जहां लोग अपने पूर्वजों को सम्मान और स्नेह देने के लिए अलग अलग तरह से त्योहार मनाते हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कल्चर हैं जहां इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।